अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदार में खुश आमदीद। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। बहुत से लोगों को मेरा सलाम। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, बहुत ही उम्दा शख्सियत के मालिक हैं, माशाल्लाह बड़ी नफ़ीस इनकी जो आदात हैं। तो मैं बड़ा मजबूर हुआ कि इनको अपने साथ लाइव लिया जाए और अपनी ऑडियंस के साथ इनका जो इंटरेक्शन है वो बढ़ाया जाए। तो आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, औरंगज़ेब साहब हैं। इनका तारुफ मैं करवाता चलूँ आपको कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से जो हॉर्स बैक आर्चरी का कलर अवार्ड हुआ है, उसमें इनको सिलेक्ट किया गया है। और इंटरनेशनली ये वो पाकिस्तानी हैं कि जिनको इंटरनेशनली तौर पर पाकिस्तान ने सिलेक्ट किया है कि ये हॉर्स बैक आर्चरी में अपनी परफॉर्मेंस देंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तो इनको वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी औरंगज़ेब साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम एहसान भाई, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया और आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले अपना घोड़ों का शौक थोड़ा-सा हमें रिव्यू करें ज़रा। कब से शुरू हुआ और कब से इस शौक में आप दाखिल हुए हैं? अच्छा एहसान, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि घोड़ों का जो शौक है ना, ये मैंने और भी बहुत से लोगों से, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, सीनियर्स हैं, उनसे भी मैंने सुना। और एग्जैक्टली सेम चीज़ मेरे ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है कि जो घोड़ों का शौक है ना, ये इंसान पैदा होते ही अपने साथ लेके आता क्या है। बात ये है! एक बाय ऐसा बर्थ। शौक है। हाँ, ये शौक ऐसा है कि ये 15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में या 21 साल की उम्र में, जब आपको अगर अगर हो या जब आपको हो, हुँ, तो वो एक लाइफ लॉन्ग लॉन्ग पैशन नहीं बन सकता। वो सिर्फ एक हॉबी के तौर पे रहता है। हुँ, हुँ। तो जो लोग बहुत पैशनेट होते हैं घोड़ों के बारे में, वो बचपन से ही उनकी प्रोग्रामिंग जो है ना, अल्लाह ताला की तरफ से वो हो चुकी होती है। या और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उनका ये जो शौक है ना, ये इतना उनके दिमाग में और दिल में और उनके उनके खून में रच बस जाता है कि उसके बगैर ना वो सांस ले सकते हैं, ना वो सो सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी हर सकते हैं, जगह वही ना नज़र आते हैं। वो, बस हर जगह घोड़े नजर आते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ थोड़ा सा ऐसा ही मामला है। सोने पे सुहागा कि मैं एचएसएन कॉलेज का पढ़ा हूँ। माशाल्लाह। तो और दूसरी ये कि मेरे वाले साहब क्योंकि फौज में थे, तो हुँ, मुझे दो जगहों से बहुत सॉलिड ट्रेनिंग मिली है बचपन से। फौज के उस्तादों से भी और हुँ, एचएसएन कॉलेज के उस्तादों से भी। क्या बात और है! वो, हाँ, और वो फिर जो है ना, ट्रेनिंग के साथ साथ, मतलब शौक और ट्रेनिंग कंबाइन होते होते, मतलब जिंदगी के ना, आप समझो कि मैंने प्रोफेशनली ये काम शुरू किया था घोड़ों का वो 17 साल की उम्र में। तो अच्छा, आई थिंक लगभग लगभग कोई 25-26 साल हो गए होंगे, ज्यादा ही हो क्या गए होंगे। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि औरंगज़ेब साहब जो हैं, पाकिस्तान में तो आप घोड़ों का शौक करते हैं बड़े ईज़िली, लेकिन ये बाहर के मुल्क में बैठ के भी घोड़ों की ट्रेनिंग के हवाले से, घोड़ों की ब्रीडिंग के हवाले से और घोड़ों के जो फ़ार्म हैं, उनके हवाले से इनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मैंने इनकी काफ़ी वीडियोज़ जो हैं वो देखी भी हैं। तो अभी फर्स्ट हमारा ये प्रोग्राम है जो ऑनलाइन हम कर रहे हैं और इसमें जस्ट हम थोड़ी बहुत गपशप करेंगे। लेकिन नेक्स्ट जो हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं, उनमें हम इन डिटेल बहुत से इश्यूज़ जो हैं घोड़ों के वो डिस्कस करेंगे और औरंगज़ेब साहब से और दूसरे हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ, उनसे क्वेश्चनिंग भी करेंगे और सवालों के जवाब भी लेंगे। और देखते हैं कि औरंगज़ेब साहब और दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें उन सवालों के जवाब किस अंदाज़ से देते हैं। तो औरंगज़ेब साहब ये बताएँ मुझे कि घोड़सवारी तो चलें कह लें कि आम है। हॉर्स बैक आर्चरी की तरफ कैसे आना हुआ आपका? जो कि हमारे पाकिस्तान में तो बहुत, बहुत कम नज़र आती है। बैरूनी ममालिक में हो सकता है काफ़ी हो, लेकिन आप पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह इस तरफ आए? अच्छा, इसकी ना, मैं हॉर्सबैक आर्चरी जो है ना, इसकी मैं आपको थोड़ी सी जल्दी से 2-3 मिनट में हिस्ट्री बता देता हूँ कि जब हथियार नहीं थे, हुँ, मैकेनिकल हथियार नहीं थे, ठीक है, तो जंगें जो होती थी वो घोड़ों पर लड़ी जाती थी, ठीक बिल्कुल। है।
तो ये मेरे ख्याल में इट्स प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट एमुनेशन दैट ह्यूमन बीइंग्स एवर इन्वेंटेड, ठीक है ना। दो चीजें उसमें मैं काउंट करता हूँ, एक तीर कमान और दूसरा ये जो हमारा नेजा है, ठीक है ना, जो बाद में नेजाबाजी के लिए इस्तेमाल खेल में होना बदल शुरू हुआ। हाँ जी, ठीक है। तो ये जो नेजा था ये भी जंगों में इस्तेमाल होता था, तीर कमान भी जंगों में इस्तेमाल होते थे। तो वॉर टाइम्स से स्पोर्ट टाइम्स में ट्रांजिशन हो गई है इन हथियारों गया। की, ठीक है। अच्छा, तीर कमान जो है या जो आर्चरी है या तीर अंदाजी, अब क्योंकि हम मुसलमान भी हैं तो एक सुन्नत भी है, ठीक है। बिल्कुल। बट ये मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने भी कैलिफेट्स गुजरी हैं उन सारों में तीर कमान जो था, दिस वाज द प्राइमरी, जिसको आप वो कहते हैं कि हथियार, हम्म। ठीक है। सेंट्रल एशिया के जो लोग हैं, जिसमें जितने भी ये तान हैं, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, ये वो सारे जितने भी कंट्रीज हैं, इनको बहुत महारत है इसके ऊपर, ठीक है। इनके साथ ही आगे चाइना के नीचे मंगोलिया, हम्म। मंगोल्स को बहुत ज़्यादा महारत है तीर कमान में, ठीक है, तीरंदाजी में। टर्क्स को बहुत ज़्यादा तीर हम्म। कमान चलाने में महारत हासिल है। तो तकरीबन आप समझो कि 250-300 साल बीच में हिस्ट्री में ये गायब हो गई थी। अच्छा। हाँ जी, ये द आर्ट ऑफ आर्चरी ये गायब हो गई थी। हम्म। ट्रेडिशनल आर्चरी की मैं बात कर रहा हूँ, कंपाउंड बोस की और रिकर्व्स की नहीं, क्योंकि वो मैकेनिकल बोस हैं, ठीक है। हम्म। कुछ 20 साल पहले, 20-22 साल पहले टर्क्स ने दोबारा इसको रिवाइव किया, मंगोल्स ने दोबारा से इसको रिवाइव किया और इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए। कोरियंस इसके अंदर फिर आए, ईस्टर्न यूरोपियंस आए और फिर इसका एक प्लेटफॉर्म दोबारा से बना और इसके ऊपर काम शुरू हुआ, ठीक है। इसको एज ए स्पोर्ट फिर कन्वर्ट किया गया आर्चरी को। हम्म। तो पाकिस्तान में आज से 3 साल से पहले तक कोई भी हॉर्सबैक आर्चर मौजूद नहीं था। आज से तीन आर्चर साल थे, पहले तक। हाँ जी, हॉर्सबैक आर्चर कोई मौजूद नहीं था। आर्चरी फेडरेशन है, ग्राउंड आर्चरी होती थी, बट वो भी रिकर्व्स के साथ और मैकेनिकल बोस के साथ, जिनको कंपाउंड बोस बोलते हैं। हम्म। तो 3 साल पहले, तकरीबन 2.5-3 साल पहले हमारे एक सवार हैं, उन्होंने कुछ सेटअप शुरू किया और उसके बाद जो हमारी जो पाकिस्तान की फेडरेशन है, उस उन्होंने उसको बाहर भी एक आध इवेंट पे भेजा, तो वहाँ पे उन्होंने हम्म। परफॉर्म किया, ठीक है। तो मैंने उनको फॉलो किया। उसके अलावा उन दिनों में अर्तुगरुल बहुत चल रहा था, अच्छा। तो मैं वो देख रहा था। वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। और मैंने कहा बहुत से यार ये लोगों ने काम घोड़ों का शौक भी शुरू किया अर्तुगरुल का उस घोड़ों का, हाँ जी। तो मैंने कहा कुछ हम ऐसा नीश करते हैं कि घोड़ों का शौक तो है बचपन से, तो घोड़ों के ऊपर बैठ के जो यहाँ पे कार्रवाई हो रही है ना, वो शौक हम पालते हैं। तो बस वहां से आर्चरी, हॉर्सबैक आर्चरी जो है ना, तो आप समझो कि आज से तकरीबन को 3 साल पहले मैंने शुरू की। हम्म। बट मैं क्योंकि कनाडा में था, तो मैंने कहा कि यार मतलब एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, तो जो हमारी कैनेडियन फेडरेशन ऑफ माउंटेड आर्चर्स है, मैंने हम्म। उसकी मेंबरशिप ले ली और लोकल जो हमारे क्लब लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। हम्म। तो मेरी रैंकिंग जो है वो मतलब विद इन अ ईयर एंड हाफ मतलब 22वें नंबर पे आ गई। अब कनाडा में मैं आपको एक बात बताऊं कि 1000 से ज्यादा हॉर्सबैक आर्चर्स मौजूद है। अच्छा। हाँ जी, और बहुत बहुत अच्छे हॉर्सबैक आर्चर्स हैं, ठीक है। मैं तो, मुझे तो अल्लाह ताला ने पता नहीं कोई कोई चीज अता कर दी है, कोई उसकी खास ब्लेसिंग है मेरे पे, जो मुझे एकदम से विद इन ईयर एंड हाफ में 22वीं रैंकिंग के ऊपर आ गया। और उसके वेरी। बाद मुझे सिलेक्ट कर लिया गया पहली इंटरनेशनल चैंपियनशिप, जो अकिंची टोयो के नाम से हुई थी हम्म। सिंदीरगी टर्की में। मैं वहां पे गया, वहां पे तकरीबन कोई 123 सवार थे, उधर मेरी कोई 47वीं पोजीशन आ गई। क्या बात। अ, उसके बाद मेरा नाम सिलेक्ट कर लिया गया जी कनाडा को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड नोमैड गेम्स, जो लास्ट ईयर दोबारा टर्की में ही हुई थी। तो हम्म। पूरी दुनिया से ना वो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की ओलंपिक्स कहलाती हैं। हम्म। 3000 सवार था, तो वहां पे भी तकरीबन कोई 150 के करीब हॉर्सबैक आर्चर्स मौजूद थे। तो और पूरी दुनिया से मतलब टॉप ऑफ द लाइन आर्चर्स जो थे वो आए हुए थे। क्या और बात। वहां पे मैंने compete किया और मेरी रैंकिंग जो है वो 42 पे आ गई। अच्छा। तो करंटली मैं 42nd रैंक आर्चर हूँ।
ईहा जो बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल हॉर्सबैक आर्चरी एसोसिएशन अलायंस, सॉरी, इंटरनेशनल हॉर्सबैक आर्चरी अलायंस, वो जो गवर्निंग बॉडी है स्पोर्ट की, उसकी रैंकिंग के मुताबिक मैं अभी 42nd नंबर पे हूँ पूरी दुनिया में। वाह जी वाह, क्या तो बात है। तो बस ये शौक जो है ना, ये इसी तरह ही शुरू हुआ, और मैंने कहा नेजाबाजी सारी जिंदगी कर ली है, तो नाउ लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो तीरंदाजी मजा होगी। आता है। हाँ, मजा घोड़े पे मजा आता है कुश्ती लगा। तीरंदाजी का। हाँ जी। और इसकी आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये बताऊं, इसका जो इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये है कि नेजाबाजी में तो हमारे पास सिंगल होती है दौड़, उसके बाद लेन फाइल होती है और सेक्शन होता है। ठीक है। बिल्कुल। तो किला हमारा 3 तरीकों से लगता है। हॉर्सबैक आर्चरी के जो ट्रैक्स हैं वो 7 किस्म के हैं। अच्छा। हाँ जी। वो 100 मीटर से लेके, सॉरी, 90 मीटर से लेके, जो सबसे छोटा ट्रैक है वो 90 मीटर का है। और एक क्रॉस कंट्री ट्रैक होता है जो तकरीबन 1.25 किलोमीटर का होता है। अच्छा। हाँ जी। और वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, और उसमें ब्रश होती है, फॉरेस्ट होता है, और उसके अंदर जनाब आपने टारगेट्स लगाए होते हैं, और आपका घोड़ा दौड़ रहा होता है, और आप टारगेट्स के ऊपर शूट करते हैं। वाह। तो 7 डिफरेंट ट्रैक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो हमारे पास काफ़ी वेरिएशन होती है, तो इसलिए इंसान बोर नहीं होता। हम्म। नहीं है। तो और आपकी ट्रेनिंग पाकिस्तान से है या आपने कनाडा से ट्रेनिंग ली सारी? मेरी सारी ट्रेनिंग यहाँ से है जी। हम्म। हमारी जो कैनेडियन फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो मेरे कोच हैं। हम्म। और जो हमारी सदर्न ऑन्टेरियो ऑन्टेरियो में जिस प्रोविंस में रहता हूँ, सदर्न ऑन्टेरियो का जो हमारा सबसे बड़ा क्लब है, उसकी जो प्रेसिडेंट है वो मेरी इंस्ट्रक्टर है। वेरी गुड। तो आई हैव एन इंस्ट्रक्टर एंड आई हैव अ कोच। माशाल्लाह। अच्छा, ठीक है मैंने जी। आपकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिसमें आप देसी लाइफ़स्टाइल जी, उसमें गोट फार्मिंग भी है, हॉर्स जी फार्मिंग जी। भी है, और बहुत सी चीज़ें हैं। तो आपने तो कनाडा में पाकिस्तान बनाया हुआ है, कैसा महसूस करते हैं इधर? मुझे बड़ा अच्छा लगता है एहसान। मैं ये ना मेरा एक ख्वाब था, आप समझो, हुँ। कि कनाडा, क्योंकि मैं कनाडा बहुत छोटा था जब मैं आ गया था। ठीक है, मतलब 98 99 की बात है। तो बट उसके बाद मैं दोबारा पाकिस्तान 2006 में गया। मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जॉब भी की कुछ अरसा। फिर मैंने नौकरी छोड़ के फिर मैं वापस कनाडा आ गया। तो मैंने ना मास्टर्स किया था अपना इक्वाइन साइंस एंड बायो सिस्टम्स में, अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ केंटाकी से। तो अब जब मैंने इक्वाइन रिहैबिलिटेशन में मास्टर्स कर लिया, मैंने पढ़ाई भी की, मेरे पास तजर्बा भी बहुत ज़्यादा था, पीछे पाकिस्तान से भी इधर का भी। तो मैंने सोचा कि मैं ना एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाता हूँ कनाडा में। तो रेस ट्रैक, मतलब टोरंटो के आसपास 3 बड़े रेस ट्रैक्स हैं। हुँ। एक रेस ट्रैक के पास मैं रहता हूँ। रेस ट्रैक के सामने एक फैसिलिटी बिक रही थी 40 घोड़ों की। अच्छा। और वो आप समझो कि ये मैंने, मेरे ऊपर ना अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये किस्मत की बात है। तो किस्मत जो है ना वो मतलब मेरे पे मेहरबान है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो आप समझो कि औने पौने दामों बिक रहा था। अच्छा, वो मैंने खरीद लिया। क्या बात है! तो उसमें 40 जनाब स्टॉल्स हैं, 10 बाई 12 का एक स्टॉल है। अच्छा। 2 लाइंस हैं, हाँ 2 लाइंस हैं। और दोनों लाइंस में, एक लाइन में लेफ्ट राइट 10-10 स्टॉल्स हैं, और दूसरी लाइन में लेफ्ट राइट 10-10 स्टॉल्स हैं। वहाँ हुँ। पे मेरे पास एक घोड़ों का स्विमिंग पूल है, जो 50 फुट गहरा है। और अच्छा। उसका, हाँ जी, और उसका जो सर्कमफेरेंस है जिसमें वो घोड़े स्विम करते हैं, वो तकरीबन 100 मीटर का है। तो इतना बड़ा है। ठीक है। क्या और बात! वहाँ पे मेरे पास एक हॉट वॉकर भी है, जहाँ पे घोड़ों का एक्सरसाइज करा के आप ठंडा करते हैं। मेरे पास वर्टिकल वाइब्रेटर्स हैं, मेरे पास सोलेरियम्स हैं। तो हम ना जो, क्योंकि रेस ट्रैक के सामने हूं, तो मेरे ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो रेस के घोड़े हैं। अच्छा। तो उनकी हम रिहैबिलिटेशन करते हैं। अब सर्दियों में यहाँ पे क्योंकि मौसम बहुत ठंडा होता है तो रेसें नहीं होती। हुँ। तो वो जो 6 महीने का टाइम है उसमें मालिकान जो है वो घोड़े सारे के सारे जो रिहैब वाले होते हैं वो मेरे पास शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ जिन्होंने ट्रेनिंग करनी होती है, जो चाहते नहीं है कि घोड़े रेस्ट करें, ठीक है, वो फिर मेरे पास शिफ्ट हो जाते हैं। 6 महीने उन घोड़ों के साथ फिर हम डॉक्टरों वाली करते हैं। ठीक है जी। किसी की कमर में तीरंदाज़ी। मसला है, किसी की कमर में मसला है, किसी की हड्डी में मसला है, किसी के पट्टे खिंचे हुए हैं, किसी की गर्दन में मसला है, ठीक है, किसी की आंख में मसला है, कान में मसला है, सारे ठीक है जी। सीधे कर। मतलब उनको हम 6 महीने में सीधा पदरा कर देते हैं कि वो अगला सीजन दोबारा दौड़े।